हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल अबाउट काशी। हरितालिका तीज के बारे में हमारे दर्शकों के कुछ सवाल थे, जैसे हरितालिका तीज कब होती है, कब पड़ती है, कौन कौन इसे मनाता है, कौन कौन इसका व्रत रख सकता है, और ऐसे ही कुछ सवाल। आइए इसके जवाब जानते हैं हम गुरुजी से। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार आपको भी। अबाउट काशी चैनल के जितने भी दर्शक हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। गुरुजी, हमारे दर्शकों का सबसे पहला सवाल ये है कि हरितालिका तीज कब पड़ता है? देखिए, हरितालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो तृतीया तिथि आती है उसको हरितालिका तीज नाम से भी जाना जाता है। उसी दिन हरितालिका तीज व्रत किया जाता है, जो कि इस वर्ष 26 अगस्त दिन मंगलवार को पड़ रही है। यह हरितालिका तीज का व्रत स्त्रियां अपने पति के दीर्घायु के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को करती हैं, जो कि 26 अगस्त दिन मंगलवार को पड़ रहा है। अब आपका जो दूसरा सवाल था कि इस व्रत को किसको करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, तो दर्शकों, इस व्रत को जिनकी शादी हो गई है वे स्त्रियां अपने पति के दीर्घ जीवन के लिए करती हैं, चिरंजीवी के लिए करती हैं, अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। लेकिन जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वह मनोनुकूल वर मिले उनको, उसके लिए कुंवारी लड़कियां इस व्रत को करती हैं। कुंवारी लड़कियों को मनोनुकूल वर प्राप्ति के लिए इस व्रत को करना चाहिए। हालांकि कुछ जगहों पे कुंवारी लड़कियां व्रत नहीं करती हैं, लेकिन जब हरितालिका तीज व्रत की कथा आप पढ़िए या सुनिए तो उसमें साफ साफ है कि पार्वती जी ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए हरितालिका तीज का व्रत किया था। तो इसलिए कुंवारी लड़कियों को भी तीज का व्रत करना चाहिए। ओके गुरुजी, हरितालिका तीज को का व्रत कब उठाना चाहिए? देखिए, हरितालिका तीज का व्रत जो है, जिस वर्ष कोई अधिक मास न लगे उस वर्ष में तीज व्रत को उठा लेना चाहिए। गुरुजी, हरितालिका तीज व्रत को जब पहली बार, शादी के बाद पहली बार करती हैं लड़कियां, तो क्या मायके से कुछ साड़ी, बिंदी ये सब आना होता है कुछ? देखिए, ऐसा विधान है कि किसी भी व्रत को आप करिए, किसी भी व्रत को आप जब करते हैं तब मायके का कुछ न कुछ लगना चाहिए, साड़ी, बिंदी, कपड़ा इत्यादि। यह आशीर्वाद होता है। नहीं आए तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि जब आप पहली बार हरितालिका तीज का व्रत करें तो जब आप पूजन करें तब आप मायके की साड़ी और बिंदी अवश्य लगाएं। बिंदी ना हो तो साड़ी तो अवश्य ही माता के द्वारा दिया हुआ पहनना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत के दिन पूजा का भी कुछ विधान है कि पूजा कब करना चाहिए। प्रातः काल में पूजन जैसे आम दिनों में करते हैं वैसे ही करना चाहिए। सायंकाल हरितालिका तीज का व्रत का जो पूजन होता है वह सायंकाल ही होता है, 6 बजे 7 बजे आमतौर पे। तो शाम को ही आप चाहें तो चौकी पाटा पे कपड़ा बिछा करके उसमें शिव, पार्वती, गणेश और मूषक सहित प्रतिमा का पूजन इसमें किया जाता है। पीला कपड़ा बिछा करके आप शिव, पार्वती, गणेश, मूषक के साथ पूजन करें। गुरुजी, हरितालिका तीज का जो व्रत रखते हैं, क्या उनको 24 घंटे जगे रहना होता है? देखिए, 24 घंटे पुस्तक में तो पढ़िए तो यही लिखा है कि हरितालिका तीज व्रत के दिन दूध पीने से बिल्ली, पानी पीने से जोंक, मीठा खाने से चींटी और सोने से अगला जन्म अजगर का मिलता है। लेकिन यह विधान दिन के लिए है, रात के लिए नहीं है। आपने ये जो प्रश्न किया, बड़ा अच्छा प्रश्न किया
ऐसे एक दो प्रश्न मेरे पास भी आए थे। एक महिला यजमान है, उन्होंने हमसे प्रश्न किया कि गुरुजी हमारी सासू माँ कहती हैं कि इस व्रत को 24 घंटा जग के किया जाता है, तो बताइए हम क्या करें। हमने कहा कि जब अगर जग सकती हैं तो बहुत अच्छा, वेल गुड। अगर नहीं जग सकती तो दिन में ही जगना चाहिए। रात को अपना पूजा पाठ करके 7-8 बजे पूजा पाठ किया, 9, 10, 11 बजे तक सो जाइए, फिर सुबह 4 बजे उठ के नहा धोआ करके पूजा पाठ करके विसर्जन करके अपना फलाहार करिए। गुरुजी, जो लड़कियां, जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, क्या प्रेगनेंसी में भी ये व्रत रखा जा सकता है? और अगर रख भी रही हैं तो किस तरह रख सकते हैं? देखिए, प्रेगनेंसी में बहुत सारी स्त्रियां रखती हैं, इसमें नई बात नहीं है, रखती हैं, लेकिन इसमें डॉक्टर की भी सलाह लेनी पड़ती है कि डॉक्टर आपको क्या राय देता है। डॉक्टर अगर कहता है कि आपको व्रत नहीं रखना चाहिए या कुछ खा पी लेना चाहिए, तो जल और फल का भी विधान है। तो जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको जल और फल का सहारा लेकर के इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। यह व्रत ऐसा है कि आप किसी भी व्रत को स्किप कर सकती हैं, लेकिन हरितालिका तीज का व्रत जो है वह स्किप नहीं किया जा सकता है। जैसे अब मंगलवार को हरितालिका तीज व्रत पड़ रहा है और कुछ स्त्रियां सोमवार का भी व्रत करती हैं, तो सोमवार और मंगलवार 2 दिन का व्रत हो गया। तो इसमें चाहिए कि जो लोग 2 दिन का व्रत कर सकते हैं, जिनके अंदर उतना साहस है, उनकी क्षमता है, वह 2 दिन का व्रत करें। लेकिन जो लोग नहीं कर सकते उनको सोमवार का व्रत स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि सोमवार तो हर महीने आएगा, हर हफ्ते आएगा, लेकिन हरितालिका तीज साल में एक बार ही आएगा। तो सोमवार और मंगलवार का व्रत एक साथ नहीं करना चाहिए, सोमवार का व्रत स्किप कर देना चाहिए, हरितालिका तीज का व्रत करना चाहिए। ओके। और क्या जब किसी लड़की का व्रत छूट जाए किसी भी रीज़न से, तो वो उसे कब उठा सकती है? देखिए, पहली बात कि व्रत छूटना नहीं चाहिए। व्रत अगर कोई स्त्री बीमारी की वजह से या किसी अन्य कारण से, डॉक्टर के कहने से नहीं कर पा रही है, तो उसमें उसके पति को करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हर स्त्री कह दे अपने पति को कि हम व्रत नहीं कर पा रहे, तुम करो। ऐसा नहीं है। जब आपके अंदर वो क्षमता न हो, जब वैसी कमजोरी हो, जब वैसी दिक्कत हो, तब आप अपने व्रत को पति को दे दीजिए। और किसी कारणवश यदि छूट गया है तो जिस वर्ष अधिक मास न मिले, न हो, उस वर्ष इस व्रत का प्रारंभ वापस से कर लेना चाहिए। लेकिन व्रत को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण व्रत है स्त्रियों के लिए। गुरुजी, एक और क्वेश्चन है कि जो लड़कियों की शादी, जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, या फिर जिन लड़कियों की शादी में कुछ अड़चने आ रही हो, वो किस तरह से इस व्रत को करके, किस तरह से इस व्रत में पूजा करके वो इच्छा अनुसार अपने वर पा सकती हैं? देखिए, इसमें क्या है कि जिसकी शादी हो गई है, जिसकी 1 साल पहले शादी हुई हो, 2 साल पहले शादी हुई हो, कोई अपना घर का ही हो या बाहर का भी हो, जैसे भी हो, उसका चूड़ी मिल जाए, खासकर हरी कलर की चूड़ी मिल जाए या साड़ी मिल जाए, और उसको पहन करके जो शिव जी का पूजन करते हैं, 1650 पूजन होता है, तो 1650 पूजन जो लड़की करती है उसका विवाह शीघ्र होता है, विवाह में आने वाली रुकावट दूर होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने हमें हरितालिका तीज के बारे में इतना सब कुछ बताया। आई होप कि हमारे दर्शकों के जो भी क्वेश्चंस थे, जो भी सवाल थे, वो उनको उनका उत्तर मिल गया होगा। और आपको और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर दिए हुए नंबर पे जो गुरुजी का है उस पर आप गुरुजी से संपर्क करके उनसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें बताइए कमेंट करके, अपने दोस्तों, अपने फैमिलीज पे शेयर कीजिए और इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।